हेलो एवरीवन। तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। और मेरे गले की बहुत गंदी तरीके से बैंड बजी हुई है, पर इसके बावजूद भी हम रेसिपी तो बनाने वाले हैं, और वो भी बहुत बेहतरीन सी। बहुत जूसी है, बहुत सॉफ्ट है, और खाने में तो इसका स्वाद पूछो ही मत कितना बेहतरीन है। खोया नहीं, मावा कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, मिल्क पाउडर भी नहीं जाएगा इसके अंदर, तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आ जाओ फटाफट, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना हो तो ये रेसिपी ज़रूर बना के खिलाना। फटाफट शुरू करते हैं ये रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मूंग की दाल, और ये ले रहे हैं हम 1/4 कप। एक कोई भी कप ले लो, उसी से आपको सारी चीज़ें नापनी है। तो यहाँ पे मैं नीले वाला कप ले लूँ, इसी के नाप से मैं सारी चीज़ें नाप रही हूँ। तो इस नीले वाले कप का ये 1/4 कप है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको धो रही हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसको फटाफट धोना है जितनी जल्दी हो सके, जिससे कि जो दाल है अपने अंदर पानी ना पिए। क्योंकि पानी पी लेगी तो फिर जब मैं इसको कढ़ाई में सुखाने की कोशिश करूँगी, भूनने की कोशिश करूँगी, तो वो थोड़ा चिपकेगी उसमें, तो वो नहीं चाहिए मुझे। अगर आप इसको 2-3 बार धोना चाहते हैं तो वो 2-3 बार धो उसको। तो फिर आपको पंखे के नीचे रखना पड़ेगा उसको थोड़ी देर के लिए, जिससे उसका पानी सूख जाए। तो अब मैंने क्या किया, इसको फटाफट धो के सिर्फ जाली में रख दिया, 2-3 मिनट के लिए उसका पानी निकल जाएगा। तो ये मैंने ले ली एक भारी तले की कढ़ाई, और इसमें 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून देसी घी डाल दिया। चारों तरफ बढ़िया तरीके से इसको फैला देंगे, जिससे हमारी जो गीली सी दाल है उसमें ना चिपके जाती, बैठ ना जाए नीचे। तो शुरुआत में हम इसको गैस को तेज़ रखेंगे, जिससे कि जो कढ़ाई है फटाफट गर्म हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगता है ना गर्म होने में भी कढ़ाई को। तो इसको हमें भूनते हुए हो गई है 1 मिनट। 1 मिनट बाद ही हम गैस को मध्यम कर देंगे, हमें जलाना नहीं है, इसको भूनना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे भूनोगे शुरुआत से आखिर तक तो वो जल जाएगी। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, बीच में और गैस कम कर देनी है, ज़्यादा कर देनी है, अपने हिसाब से कर लेना। टोटल आपको उसको 6 मिनट के लिए भूनना है। और ये देखो, ये थोड़ी सी ब्राउन हो गई है कलर में। तो अब मुझे क्या करना है, जिस नीले वाले कप से मैं सारी चीज़ें नाप रही हूँ, उसी नीले वाले कप के नाप से आधा कप मैंने इसमें डाल दिया पानी। और गैस को मैंने कर दिया पूरा तेज़, क्योंकि हम चाहते हैं फटाफट ये जो दाल है पानी को अपने अंदर पी जाए और ये मुलायम सी हो जाए थोड़ी। इसको पकाते पकाते पूरी आंच पे हो गई है 2 मिनट। गैस मैंने बंद कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ही पानी बचा है, तो थोड़ा पानी इसमें और डाल देते हैं। मैंने 1/4 कप पानी इसमें और डाल दिया है। अब इसको हम ढक के रखेंगे 1 घंटे के लिए, जिससे पानी पी के और मोटू सी हो जाए। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 1.5 कप चीनी। पानी हम इसमें कितना डालेंगे, सिर्फ 1 कप। 1 कप क्या होता है, 1 कप डालेंगे। अब इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है चाशनी बनाने का। जिनको भी झंझट लगता है चाशनी बनाने में, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ये। तो हमने गैस चला दी है मध्यम पे, और इसमें हमने 3-4 चुटकी डाल दिया है हरी इलायची का पाउडर। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उसको लगातार चलाना है, जिससे कि चीनी घुल सके। अगर आप इसको बीच में चलाना बंद कर देंगे, तो क्योंकि हमने गैस चालू कर रखी है और पानी डाला है कम, ये गाढ़ी होती चली जाएगी, और फिर जो चीनी है हमारी वो नहीं घुलेगी सही से। 4.25 मिनट हो गए, इसमें उबाल भी आ गया और चीनी भी घुल गई है बिल्कुल। तो इस टाइम पे जब भी आपकी चाशनी में उबाल आ जाए, चीनी घुल जाए, तो आप समझिए आपकी चाशनी तैयार है। तो है ना, बहुत ही आसान तरीका है, झंझट ही नहीं है। फिर भी आपको मैं बता रही हूँ कि इसकी जो चाशनी है गुलाब जामुन जैसी होनी चाहिए, कोई तार वार नहीं आता, बस चिपचिपी सी होनी चाहिए। स्टील का बर्तन जल्दी गर्म होता है, तो चाशनी थोड़ा सा जल्दी बन जाती है। एल्यूमिनियम का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हो तो आधा मिनट से 1 मिनट ज़्यादा लग सकता है। थोड़ा सा मैंने नींबू का रस डाल दिया चाशनी के अंदर, जिससे वो ना जमे। 1 घंटा हो गया था दाल को भीगते हुए, और ये मुलायम हो गई है। अब इसको पीसने का टाइम आ गया है। तो इसको बिल्कुल बारीक पीसना है हमें। तो अभी देखो ये सूखी सूखी सी लग रही है, तो थोड़ा पानी इसमें हम और डालेंगे। तो टोटल हम इसमें कितना पानी डाल चुके हैं अभी तक, जब हमने पकाई थी दाल को आधा कप डाला था, फिर 1/4, फिर अब 1/4 फिर दोबारा से डालेंगे टोटल इसमें पानी। तो टोटल हमने दाल में डाला है 1 कप पानी। बस इसको बारीक सा हमें पेस्ट सा बना लेना है। तो सारे को इसको निकाल लेंगे। अब ये जो झंझट होता है ना, इसमें थोड़ा सा रह जाता है। तो हमें इस दूध तो डालना ही है इसमें दाल में, तो वो दूध जो है वो जार में डालेंगे, और थोड़ा सा इसको घोल देगा इसके पेस्ट को, और वो बाहर निकल जाएगा। तो टोटल 1 कप दूध डाल दिया इसमें, और फिर जो हमारा पेस्ट है इसमें अच्छे से इसको मिला लेंगे। 1 कप दूध मैंने और डाल दिया, यानी कि 2 कप हम इसमें दूध डाल दिया। 2 कप दूध यानी कि ये समझ लो कि आपने आधा लीटर यानी कि 500 ml दूध इसमें डाल दिया। तो ये जो गैस है हमारी, इस टाइम पे फ्लेम पूरी तेज़ फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। आगे चल के हम इसमें डालने वाले हैं चावल का आटा, जो कि हमने लिया है आधा कप। अब इसको पकाते पकाते हो गई 4.5 मिनट, क्योंकि इसमें उबाल आ गया है। गैस को अब हम क्या कर देंगे, मध्यम कर देंगे, या मध्यम से थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे, अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहना। ये 12 मिनट हो गए। 12 मिनट के बाद ये कुछ हाल चाल है इसकी, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया घी। ज़रूरी नहीं है कि आप 12 मिनट बाद ही देसी घी डालें इसके अंदर, किसी भी टाइम डाल सकते हैं, पर मैं आपको टाइमिंग बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब 15 मिनट हो गए इसको पकाते हुए, और ये कितना गाढ़ा हो गया, देख रहे हो आप, खोए जैसा बिल्कुल ये लग रहा है। गैस मैंने बिल्कुल कम कर दिया। अब ये बिल्कुल हमारा तैयार हो गया।
अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा डालते ही पागल हो जाता है चावल का आटा। इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है ना उसको फटाफट पी लेता है और बिल्कुल ये टाइट सा हमारा जो है मिश्रण तैयार हो जाने वाला है। कुल मिला के हमें जो ये मिश्रण है कुछ इस तरीके का चाहिए जैसे गुलाब जामुन का मिश्रण होता है। जब हम गुलाब जामुन बनाते हैं वो जो मुलायम सा होता है थोड़ा, पर बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए। उसका हम बाद में जुगाड़ कर लेंगे, आप चिंता मत करो। इसको अभी फ़िलहाल बिल्कुल कम आँच पे हमें 2 मिनट के लिए पकाना है। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देख रहे हो कितना टाइट टाइट सा लगने लगा है। ये सारा कमाल है चावल के आटे का, उसने सारा का सारी जो नमी थी इसके अंदर सारी सोख ली है। तो गैस हमने बंद कर दी थी 2 मिनट बाद ही। अब हमें इसको ठंडा करना है। तो ठंडा कैसे करना है, इसको ढक के ही ठंडा करना है वरना इसके ऊपर पपड़ी जम जाएगी। अब हमें जो ये मिश्रण है कुछ इस तरीके का चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे गुलाब जामुन का मिश्रण होता है ना, मुलायम मुलायम सा, कुछ वैसा चाहिए। अब देखो जैसे मैंने इसको ठंडा तो कर लिया है पर अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, अभी गर्म ही है। पर उसके बावजूद भी ये मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा टाइट लग रहा है क्योंकि ये ठंडा होने पे उतना मुलायम होना चाहिए। अभी गर्म में तो भाई वो मुलायम होगा ही होगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। 3 टीस्पून मैंने इसमें दूध ले लिया। 1 टीस्पून हमारी जो घर वाली चम्मच होती है ना जिससे चावल वगैरह खाते हैं उसके बराबर होती है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं। सिर्फ 1 चुटकी डालेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालना। कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि आगे जाके कि थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग सोडा डालने से क्या दिक्कत होती है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको घुटाई नहीं करना है, गूँथना नहीं है। शुरुआत में आपको क्या करना है, थोड़ा सा उंगलियों से मिलाना है, फिर इसको बाहर निकाल लेना है प्लेट में। अब 1 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से गूँथ लेना है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा भी इसको आपको नहीं मिलाना है, बस इतना मिलाना है कि जो बेकिंग सोडा है ना वो सारी मिश्रण में बिल्कुल समान मात्रा में मिल जाए। तो ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है, बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे गुलाब जामुन का मिश्रण होता है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा तैयार हुआ है। अब इसको ढक देंगे जिससे ये सूखे नहीं। और अब इसमें से हम डिज़ाइन बनाएंगे तो जिससे ये सारे के सारे हमारी मिठाइयाँ एक आकार की बने, उसके लिए मैंने ये जुगाड़ किया है। एक ही चमचा ले लिया, उसमें भर के मिश्रण को फिर बना रही हूँ मैं। तो ये देखो इसको पेड़े की शेप देंगे, फिर इसके पेटों में एक छेद करेंगे इस तरीके से उंगली से। और ये कुछ इतना हमारा थिक है, इतना इसकी मोटाई है। और अब हमें इसको डिज़ाइन देना है। तो ये डिज़ाइन मैं दे रही हूँ टूथपिक से। अब आप देखो कितना आसान है, इस तरीके से 4 लाइनें बनाएंगे, फिर उनके बीच में लाइनें बना देंगे और बस। अब आप ये देखो ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ध्यान रहे कि ये मिश्रण अभी भी थोड़ा गर्म है जब हम इसको बना रहे हैं। और ये आपको गीले कपड़े से ढक के रखना है थोड़ा सा, जिससे ना सूखे। और ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी सांचे में ढाल के बनाए गए हो। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि कढ़ाई ली है, उसमें रिफाइंड ऑयल लिया है और थोड़ा सा उसमें घी मिला दिया है, जिससे घी का भी एक उसमें फ्लेवर आ सके। तो यहाँ पे गैस हमने चालू की हुई है और गैस हमने कर रखी है लो और मीडियम के बीच में, क्योंकि जो हमारा तेल है हम चाहते हैं वो हमें मध्यम गर्म मिले। कम गर्म तेल में मूंग पीठा नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप कम गर्म तेल में मूंग पीठा डालते हैं तो वो तुरंत डालते ही धीरे 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 तेल को अपने अंदर पीता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मूंग पीठा जो होता है वो फट भी जाता है। तो अगर आपका तेल शुरुआत में जब आप मूंग पीठा डालते हैं मध्यम गर्म होता है तो उसकी जो बाहर की परत होती है ना मूंग पीठे की, वो तुरंत एक तरह से सिक जाती है, तो वो अंदर तेल नहीं पी पाता और वो फटता नहीं है जल्दी से। तो जैसे मैंने अब इसके अंदर मूंग पीठा डाला, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि भाई एकदम से मूंग पीठे का रंग बहुत जल्दी से बदल रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, गैस को थोड़ा सा कम कर सकते हो, लो कर सकते हो। थोड़ी देर में फिर थोड़ा सा बढ़ा देना। तो ऐसे ही करते करते आपको कुल मिला के 6 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। इसको 6 मिनट के लिए आपको तलना है। इसको आपको बार बार उलटने पलटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब मैंने थोड़ी देर बाद इसको एक बार पलटा है बस। बराबर में जो चाशनी है उसको भी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, इतना गर्म कर लेंगे कि आप 2-3 सेकंड के लिए आराम से उसमें उंगली रख सको अपनी। तो अब इनको फ्राई कर रहे हैं हम, और फ्राई करते करते अब इनको हो गई हैं 6 मिनट। तुरंत आपको उसको सीधा चाशनी में डालना है, बिल्कुल भी बाहर नहीं रखना है। चाशनी में सीधे डालने से क्या होता है कि जो रस है ना बहुत अच्छे से पी जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर गुठली रह गई है या रस उसने नहीं पिया है। 20 मिनट में ये रस पी के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला पीठा देखो तो ये देखो कैसे फट गया है। ये मैंने क्या किया था, एक अलग से एक डो बनाया था, उसमें मैंने क्या किया था कि 2 चुटकी डाल दिया था बेकिंग सोडा। तो 2 चुटकी से कितना फ़र्क पड़ जाता है, कैसे वो फट गया है। तो इसीलिए थोड़ा सा भी अगर आप बेकिंग सोडा ज़्यादा डालते हैं तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जब मैं कहती हूँ ना नाप तोल के कि इतना डालो उतना डालो, तो वो बहुत ध्यान दिया करो उस चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस कितनी बेहतरीन ये मिठाई बनी है, मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आपको आवाज़ से मेरी समझ में आ रहा होगा। ये देखो काट के भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर तक रस कितना बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से भरा है, और ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है।
अब मैं खाए बिना नहीं रह सकती हूँ, तो आपको थोड़ा सा चिढ़ा लेती हूँ। बहुत टेस्टी बनाई है। इसका टेस्ट कैसा बताऊँ, ये गुलाब जामुन जैसा टेस्ट भी दे रहा है, मूंग की दाल का हलवे वाला भी थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है इसमें, तो ये बहुत ही अलग सा कॉम्बिनेशन है। इसको ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना अपने प्यारे प्यारे से। नहीं पसंद आती कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इतनी प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़ देखने के लिए। इंजॉय कीजिए प्यारी सी रेसिपी गाइस। टिल देन टेक केयर, इंजॉय एंड बाय बाय।